ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला कुछ अलग ही मोड़ लेता नजर आ रहा है। जो जांच चल रही है उस जांच के कुछ पहलू सामने आए कि शायद सबूत नहीं मिल रहे, इसकी वजह से अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं हो पाई। 5 जून को संतों के साथ एक बड़ी रैली निकालेंगे जिसमें ब्रजभूषण की मंशा ये रहेगी कि पॉक्सो एक्ट को हटवाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से कई बड़े लोगों की जिंदगियां खराब हुई। उनका ऐसा कहना है कि कुछ ऐसे पॉक्सो एक्ट लगा दिए जाते हैं उन लोगों पर भी जो इसके जिम्मेवार नहीं होते, जिनकी कुछ गलती नहीं होती, लेकिन उन पर पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाता है और उन पर जो बाद में बदनामी का ठप्पा लगता है वो मिटाया भी नहीं मिटता। तो ब्रजभूषण उसके लिए आवाज उठाएंगे। अब ये बात आती है कि ना ही सबूत मिल रहा है ना ही गिरफ्तारी हो रही है, तो क्यों ना नार्को टेस्ट का रास्ता अपनाया जाए। दरअसल ये बात हम नहीं बल्कि कई रिपोर्ट्स कह रही थी और पहलवान कह रहे हैं बात कि अगर आपको सबूत नहीं मिल रहा है, आप हमसे कह रहे हैं कि कोई सबूत दो। मतलब आप खुद गौर करिए दरअसल कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या वो बैठकर वीडियो बनाएगा, फोटो खींचेगा उस चीज की, या उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करेगा या ऑडियो रिकॉर्डिंग करेगा। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि जो आरोप लगाए कि दरिंदा है ब्रजभूषण ने हमारे साथ ये किया, बंद कमरे में ये करता था, वार्म अप के दौरान ये करता था, पहलवान अगर ऐसे अकेले मिल जाते थे तो ऐसे छेड़छाड़, गंदे इशारे, ये सब। तो क्या इन सब चीजों की उस वक्त वीडियो बनाई जाएगी, क्या फोटो खींची जाएगी, क्या कोई बनाने देगा? सबसे बड़ी बात यह है, हम ये नहीं कह रहे ब्रजभूषण आरोपी है, हम ये नहीं कह रहे पहलवान सच्चे हैं। हम यहाँ पर जो बात है दोनों के पक्ष की रखेंगे। पहलवानों ने कहा कि हमारे पास कोई बड़े सबूत नहीं है और हमने जो सबूत सौंपने थे वो हम मोदी शाह की जोड़ी को सौंप देंगे या सुप्रीम कोर्ट को दिखा देंगे। दिल्ली पुलिस की जांच पर अगर भरोसा होता तो हम जरूर नहीं दिखाते, क्योंकि पहले तो दिल्ली पुलिस हमारा केस ही नहीं दर्ज कर रही थी। सबसे बड़ी बात यही है। तो इससे साफ पता चलता है कि ब्रजभूषण कितना ताकतवर इंसान है। अब ब्रजभूषण का बयान क्या है कि अगर मैं आरोपी निकला, मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल गए तो मैं खुद ही फांसी पर चढ़ जाऊंगा। गौर करें, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल गए तो, जैसा कि हमने आपको कहा कि ऐसे मामले में सबूत मिल पाना बहुत मुश्किल, नामुमकिन रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये घटना 2 दिन पुरानी है। ये घटना 2-2 साल, 5-5 साल पुरानी है। 2012, 2015, 2018 अलग अलग सालों की घटना बताई गई है, क्योंकि पहलवानों ने तब कहा कि हमारे अंदर तब हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम तब कोई बड़े चेहरे के तौर पर नहीं जाने जाते थे। आज हम इतने बड़े चेहरे बन चुके हैं, हमने मेडल जीत लिया है, बावजूद इसके हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये इस बात से पता चलता है कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ब्रजभूषण की ताकत ही इतनी ज्यादा है। सांसद इतने बार रहे, WFI के अध्यक्ष पद पर इतनी बार रहे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ पाना, लेकिन लड़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर सबूतों की बात आ रही है, तो पहलवानों ने सही रास्ता बताया था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट या नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए। ब्रजभूषण ने मना नहीं किया। सबसे अच्छी बात यह रही, मतलब जो एक कॉन्फिडेंस दिखा ब्रजभूषण के अंदर, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि हाँ मैं डर रहा हूं, नहीं कराना चाहिए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हो जाने दीजिए, किसने मना करा। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि पहले मेरे से पहले पहलवान कराएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट है या फिर पुलिस है, वो कह देंगे जो मैं करता रहूंगा। अगर उनको ये लग रहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट में मेरी पोल खुल जाएगी, तो मैं तैयार हूं इस चीज के लिए। यहाँ पर ब्रजभूषण ने बात साफ कर दी। अब ब्रजभूषण ने कह तो दिया, लेकिन ये सब किस पर डिपेंड करता है कि कौन कराएगा। अब पुलिस जांच में कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिलते सबूत। अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, जो दिल्ली के मामले थे, उसमें कराए गए थे नार्को टेस्ट, तो वहां पर से पता चल गया था, जैसा कि हमने अपनी कई रिपोर्ट्स में भी आपको बताया कि नार्को टेस्ट क्यों जरूरी होता है। अब नार्को टेस्ट में हमेशा ही सच बोला जाए ये भी जरूरी नहीं, और हमेशा ही जो बोला वो झूठ है या फिर हवाबाजी में, वो भी सच नहीं माना जाता। गौर करिए, हमने आपको इससे पहले अपनी कुछ खास रिपोर्ट में बताया था एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक आतंकवादी पकड़ा जाता है, एक बम ब्लास्ट हो चुका है, दूसरा बम ब्लास्ट होना है, कहीं पर उसने बम फिट कर रखा है, अगले 1 हफ्ते का समय है वो बम फटेगा। मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं। नार्को टेस्ट होता है क्योंकि वो सच नहीं बोल रहा, उसकी जान भी नहीं ले सकते क्योंकि वो सच बोलेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, तो नार्को टेस्ट होता है। अब उससे ये पूछा जाता है कि बता तूने बम कहाँ फिट किया है। अगर वो आधी नींद में बड़बड़ाते हुए नार्को टेस्ट में कह दे कि मैंने इस दुकान में या इस जगह बम फिट किया है, तो पुलिस जाती है, उस बम को ढूंढती है, बम मिल जाता है, तो यानी कि वो नार्को टेस्ट सफल रहा। आप समझ गए होंगे, यानी कि सत्यता कहां पर हुई, जब बम मिल गया। सत्य वो नहीं था कि मैंने बम यहां फिट किया, वो आधा अधूरा था, सच नहीं था। इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में,
ये बात समझिए, नार्को टेस्ट के जो भी मामले उनको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में कि हम नहीं मानते इस पर। अब महिला पहलवान या ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट होता है तो उसमें क्या सवाल पूछे जाएंगे? पहली बात तो होता है भी या नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि ये मामला आप देखें बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि कोई कह रहा है सबूत नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है कि ये हो रहा है, कोई कह रहा है वो हो रहा है। तो मतलब सबकी अलग अलग विचारधारा, सब अलग अलग राय रख रहे हैं इस मसले पर। लेकिन आखिर सच किसकी बात माने? ब्रजभूषण ऐसा नहीं कि मुंह छुपाए फिर रहे हैं कि मुंह पर काला कपड़ा रख लिया या फिर मुंह छुपा रहे किसी चीज से। वो खुले में घूम रहे हैं, वो रैलियां कर रहे हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो उन्हें कैसे गुनहगार मान लें? जब पुलिस ही उन्हें गिरफ्तार नहीं करी तो उन्हें कैसे गुनहगार मान लिया जाए? गौर करिए बातें। तो नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब ये इसलिए होना चाहिए ताकि हाँ पता चले क्या है क्या नहीं। पहलवानों ने कहा कि ये लाइव होना चाहिए नार्को टेस्ट। अब लाइव नार्को टेस्ट से क्या साबित हो जाएगा? कि ये रहेगा कि जैसे दिल्ली पुलिस की जांच पर हमें भरोसा नहीं था, वैसे डॉक्टरों की रिपोर्ट पर हमें भरोसा नहीं रहेगा। फिल्में आप देखते हैं, फिल्मों में आप देखते हो कई बार डबिंग कर दी जाती है, कुछ और पूछा जाता है, दिखा कुछ और दिया जाता है, तो वो दो अलग अलग चीजें हैं। तो इन दोनों से बचकर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नार्को टेस्ट अलग है जो आपको बता दिया। अब इस मामले में सबसे बड़ा सच्चाई क्या है? आप देखिए कि अगर जो कोई कह रहा है कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो जानबूझकर तो वो पहलवान सामने नहीं आया होगा। अभी हाल ही में एक नाबालिग पहलवान का चाचा निकलकर सामने आया जो असल में ताऊ था, जिसकी परिवार से 7 साल से कोई बात ही नहीं हुई। वो अचानक आकर कह रहा है कि मतलब भाई वो बालिग है, नाबालिग नहीं है लड़की। तो आप क्या समझे इसका मतलब? कि मतलब एक ऐसा अचानक से चाचा कहां से आ गया, किसने भेजा उसे? ये सारे मामले इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण मामले में कुछ है जो छुपाया जा रहा है। और जिस दिन उस रात से पर्दा उठा उस दिन हो सकता है कि ब्रजभूषण और भी कईयों की पोल खोल दें। इसमें यह नहीं कह सकते कि अकेले ब्रजभूषण फंसे हों। ब्रजभूषण को अगर बचाने की कोशिश की जा रही है तो हो सकता है कुछ और भी लोग फंसे हों। हम ये नहीं कह रहे ब्रजभूषण गुनहगार हैं, लेकिन अगर बचाने की कोशिश हो रही है तो सचमुच कुछ और लोग भी हो सकते हैं। इसी वजह से मतलब अल्टीमेटम 5 दिन का भी दे रखा है। 2 से 3 दिन बीत गए हैं। जब मेडल फेंकने गए थे गंगा जी में, फेंके नहीं, नरेश टिकैत को दे दिए थे। अल्टीमेटम 5 दिन का दे रखा है। लेकिन 5 दिन से क्या होगा जब पिछले 5 महीने बीजेपी के आला कमान कुछ नहीं बोले? तो कुछ बड़ी हिम्मत करके कुछ बीजेपी के सांसद अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, वो भी खुलकर नहीं कह पा रहे ब्रजभूषण के खिलाफ। वो भी ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जांच होगी, जो होगा फैसला मान लिया जाएगा। अरे भाई 1 महीना हो चुका है, अब आप अगर बयानबाजी कर रहे हो तो इसका क्या मतलब बनता है? देश के पहलवान ने अगर पहले कुछ बातें कर दी होती, माना वो गुनहगार हैं, पहलवान झूठ बोल रहे हैं, कम से कम देश की बेटियां होने के नाते उनका समर्थन झूठा मूठा कर देते, या ये कह देते पुलिस जांच में जो आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा। किसी ने कुछ नहीं कहा इस मामले पर। तो बचाने की कोशिश हो सकता है हो रही हो, लेकिन कब तक बचाया जाएगा? क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आता है। सच छुपाए नहीं छुपता, और झूठ दिखता तो बहुत साफ है, बहुत क्रिस्टल क्लियर, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। वो तो जब पता चलता है, जब खुलासा होता है। तो ब्रजभूषण मामले पर अब यही सारी राय हैं, सलाह मशवरा अलग अलग दिए जा रहे हैं कि अगर सबूत नहीं मिल रहे तो नार्को टेस्ट ही आखिरी मात्र रास्ता है। आप अपनी राय इस मसले पर जोड़ दें कि क्या नार्को टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अपना कमेंट सेक्शन में जोड़ रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।